Next feature, homogeneous product. All the firms are selling a homogeneous product. सब एक जैसा सामान बेच रहे हैं. उससे क्या? उससे बेटा ये the buyers will be indifferent. The buyers will be indifferent का मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप कंपनी ए से सामान खरीद रहे हो या कंपनी बी से. तो इससे क्या होगा? कंपनीज डिफरेंट प्राइसेस चार्ज नहीं कर पाएंगी, उनको सेम फिक्स प्राइस ही चार्ज करना पड़ेगा सबसे. तो होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट आर होमोजीनियस. दैट इज द प्रोडक्ट सोल्ड इज आइडेंटिकल in all respects like size, shape, quantity, quality, color, etc. Since each firm produces 100% identical products, their products can be readily substituted for each other. So the buyer has no specific preference to buy from a particular seller only. Implication क्या हुई है उसकी? Implication of homogeneous product is that the buyers treat the products as identical. Therefore, the buyers are willing to pay only the same price for the products of all the firms in the industry. वो किसी एक particular company को prefer नहीं कर रहे over the other, तो वो ज़्यादा price नहीं देंगे. It also implies that no individual firm is in a position to charge a higher price for its product. This ensures uniform price in the market. Due to the homogeneity of goods, purchase of a commodity is a matter of chance and not of choice. मतलब कौन किससे खरीद रहा है? It is a matter of chance, not of choice. Choice होता है matter of choice, मतलब वो आएंगे आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे आपके पास सामान खरीदने. कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको जो पहले मिल गया वो उससे सामान खरीद लेंगे क्योंकि सब सेम सामान बेच रहे हैं. Second feature of perfect competition, homogeneous product. Third, very very important, इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. वो तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब चाहे फर्म आ सकती है इंडस्ट्री में, जब चाहे एग्जिट कर सकती है. उससे क्या? उससे ये होता है, इसकी इंप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैन नेवर अर्न abnormal profits, abnormal gains, extraordinary gains और extraordinary losses. परफेक्ट कंपटीशन में ना तो किसी फर्म के एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स होंगे, ना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस होंगे. कह रहे ऐसा क्यों? कह रहे चलो मान लेते हैं कि शॉर्ट रन में फर्म के ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हो रहे थे. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हो रहे थे तो मोर फर्म्स विल गेट अट्रैक्टेड टू द इंडस्ट्री. When more firms get attracted to the industry, more firms get motivated to produce the same product. Supply starts increasing. Supply बढ़नी शुरू होगी, उस चीज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे. प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हो रहे थे वो वाइप आउट हो जाएंगे. ऐसे ही अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज हो रहे थे तो फर्म्स विल स्टार्ट एग्जिटिंग द इंडस्ट्री. वो एग्जिट करेंगे तो सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे. प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके लॉसेस कम होने शुरू हो जाएंगे. तो ना तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, ना ही बहुत ज्यादा लॉस होंगे. अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. एवरी सेलर हैज द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री. देयर आर नो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बैरियर्स for entry of new firms and exit of existing firms. नई firms जब मर्जी आ सकती हैं, existing firms जब मर्जी जा सकती हैं, कोई restriction नहीं. It ensures absence of abnormal profits and abnormal losses in the long run. Implication क्या है freedom of entry and exit? It signifies that there are no barriers to the entry and exit. Okay, when the existing firms are earning abnormal profits, new firms attracted by the prospects of profit enter the industry. This raises the market supply, which in turn leads to fall in the market price and consequently profits. The entry continues till each firm is earning just the normal profits. Freedom of exit, it signifies that there are no barriers which restrict the existing firms
from leaving the industry. The firms try to leave when they are facing losses. जब मर्जी जाओ आप. As the firms start leaving, market supply falls, leading to rise in the market price and consequently reduction in losses. The firms continue to leave till the losses are wiped out and each existing firm is earning just the normal profits. Economics में normal profits किसे कहते हैं? It refers to the minimum profits which are needed to carry out the business. Total production cost of a firm includes normal profits. हमने पढ़ा था explicit cost, implicit cost. तो implicit cost को भी कंसिडर किया जाता है जब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं. नॉर्मल प्रॉफिट्स, बेसिक प्रॉफिट्स आप कमा रहे हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवर कर रहे हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स नहीं कमा रहे हो, आप नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हो. अब नॉर्मल प्रॉफिट्स इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ अर्निंग्स ओवर द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. आप मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हो, आप अपनी कॉस्ट से ज्यादा आपका जो रेवेन्यू है, total revenue is more than the total cost. Total revenue is more than the total cost. तो उसे बोलते हैं आप पॉजिटिव प्रॉफिट्स में हो. टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट. सर वो तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, उसमें कहां प्रॉफिट? कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडेड होती है. यस और नो? यस सर. तो कॉस्ट में अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, वो पैसे तो हमने कहीं किसी को देने ही नहीं, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. तो जब आप नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हो ना, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. जब आप अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हो, टोटल रेवेन्यू सामान बेच के कितना पैसा आया इज मोर देन द कॉस्ट. जब आप लॉसेस में हो तो क्या है? टोटल रेवेन्यू इज लेस देन द टोटल कॉस्ट. कोई भी डाउट? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. इसकी इंप्लीकेशन क्या है? इन द लॉन्ग रन फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन परफेक्ट कंपटीशन.